तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेटेड लाइफ का न्यू एपिसोड, मतलब एपिसोड नंबर 9 को। और उसके साथ ही आज का जो एपिसोड होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत ही बैटेस्ट भी होने वाले हैं। तो चलिए यार, इस वीडियो को बिना किसी देरी के इस वीडियो को यहीं पर शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं आगे एपिसोड में क्या होगा। तो लेट्स स्टार्ट इट आवर वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया था माना बोलते हैं असल में मैं ठीक टाइम पे आ चुकी हूँ। तभी अचानक से हमारे कुरीम बोलते हैं कि असल में तुमने सीडो और मेरे बीच में आके बहुत ज़्यादा गलती कर दी। अगर इसी ने माना बोलते बड़े भैया मैं आपसे जल्दी बातें करूँगी, लेकिन अभी मुझे इसका काम खत्म करने दो। तो हमें दिखाया था हमारे जो माना होते हैं वो अपने हाई टेक्नोलॉजी से वो पेंट से कुछ अटैक करती है, लाइट लेजर बीम से। तो हमें दिखाया था उस अटैक से हमारे जो कुर्मी बच रही होती है, लेकिन अचानक से वो अटैक हमारे कुर्मी को लग जाता है और हमें दिखाया था वो कुर्मी को बहुत ज़्यादा डैमेज भी देता है। और हमें दिखाया था हमारी जो कुर्मी होती है वो नीचे गिर जाती है। अगले सीन में उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। और हमें ये बात को देख के हमें सीडो होता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो बोलता है कि तुम इसको मारो मत। तभी कुर्मी बोलते हैं कि सीडो सन तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो और तुम ज़्यादा अच्छे हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करती थी। तभी सीडो बोलता है कि माना तुम इसको कैसे मार सकती हो। अगले सीन में जो माना होते हैं वो बोलते असल में ये एक स्पिरिट थी इसलिए मैंने उसको मार डाला, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगले सीन में दिखाया था माना बोलते हैं कि असल में वो तुम अभी जो भी कुछ देखे हो वो प्लीज़ उसको भूल जाओ। तभी हमारा सीडो बोलते मैं इसको कैसे भूल सकता हूँ, तुमने एक स्पिरिट को मार डाला। तो हमें दिखाया था माना बोलते असल में वो मरी नहीं है, वो अभी जिंदा है। वो असल में उसको तुम जितनी बार भी मारो वो फिर से जिंदा हो जाती है, इसलिए उसका नाम है नाइटमेयर। और वो एक खास तरीके की आत्मा है और उसके साथ ही तुम उसको जितने बार भी मारो वो जिंदा हो जाएगी और बहुत सारे लोगों को मारने लगेगी। तो हमें दिखाया था सीडो ये बात को सुनते हैरान हो जाता है। और हमें दिखाया था माना जो होते बोलते कि इसीलिए मैं उससे मारती रहूँगी अभी वो जितनी बार जिंदा होगी। अगले सीन में सीडो होता है बोलता है कि तुम ये सब बंद क्यों नहीं कर देती। तभी हमें दिखाया अचानक से माना अपने चारों तरफ एक शील्ड बनाने लगती है और हमारे सीडो को वहाँ से बाहर फेंक देती है। और हमें दिखा सीडो एक जगह पर जाके गिरता है और बोलता है ये दर्द होता है। अगले सीन में सीडो उस शील्ड के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो शील्ड के अंदर जा नहीं पाता। अगले सीन हमें दिखाया जाता है हमारे जो उसके सीडो की जो ईयर प्लग होता है वो फिर गिर चुका होते हुए कुत्ते बोलते हैं तुम्हारे जल्दी जल्दी क्यों होता है। हमें दिखाया जाता है बात को हमें जो माना होते वो सुन लेती है। अगले सीन में हमारे तोका और हमारे ओरिगा में वो दोनों सीडो को ढूंढ रहे होते थे। हमें दिखा सीडो बोलता है कि तुम दोनों मुझे ढूंढ रहे थे, मैंने सही कारण था। हमें दिखा था अगले सीन में हमारे ओरिगा में बोलते असल में चल क्या रहा है सीडो, तुम एक साथ दोनों के साथ डेट क्यों कर रहे थे। तभी तोका देखते सीडो के हाथ में चोट लगी हुई होती है, इसके कारण तोका बोलते कि सीडो ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है। तो हमें दिखा तोका बोलती है असल में ये जो चोट है वो तुम्हें कैसे लगी है। अगले सीन में सीडो को वो सारी बातें याद आने लगती है, जैसे कि वो सारे लोगों की मौत की बातें। ये बात को सुनते ही वो अचानक से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और हमें दिखा है सीडो वहाँ से भागते हुए चला जाता है और हमें दिखा देता है और ओरिगा में दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हमारे सीडो होता है वो घर की तरफ जा रहा होता है और बोल रहे होते कि मैं कुर्मी को कैसे बचा होता है। हमें दिखा अचानक से वहीं पर तोका खड़ी हुई होती है और बोलते हैं सीडो तुम आ चुके हो। तभी तोका अचानक से हमारे सीडो का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते चलो मेरे साथ। हमें दिखाया सीडो बोलता है कि असल में हमें कहाँ पर जाना है। तभी तोका बोलते चलो अभी हमारा जो डेट है वो उसको कंटिन्यू करते हैं। अगले सीन में दिखाया तोका बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए और हमें दिखाया थे तोका सीडो के लिए बहुत सारा खाना खरीदी हुई होती है और हम सीडो बोलते हैं थैंक यू। तो अगले सीन में दिखाए थे तो क्या उसके लिए बहुत सारा मतलब लिटरली बहुत सारा खाना खरीदी होती है, इसी कारण हमारे सीडो बोलते हैं असल मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, इसलिए हमें दिखाए थे। तो क्या बोलते कोई बात नहीं, मैंने रेनेसांस से उसका जो मैजिकल कार्ड है मैंने उसको से ले लिया है। अगले सीन में दिखाया था हमारे जो तोका होते बोलते कि मैंने मतलब रेनेसांस से सब कुछ सुन लिया है तुम्हारे और कुरुमे बेचे हुई बातें। और एक बात जो कुरुमे वो इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है। तभी सीडो बोलता है कि असल में मुझे पता ही नहीं चला मैंने कुरुमी को बहुत सारे लोगों को मारने से कैसे रोकूं, क्योंकि कुरुमी मुझसे बात ही करना नहीं चाहती इस बारे में। और एक बात मैं इसको कैसे बताऊँ कि तुम ये जो कर रही है वो गलत बात है। तभी सीडो बोलता है असल में कुरुमी तुम दोनों से मतलब यूसिनो और तुम दोनों से बहुत ज़्यादा अलग है, इसलिए हमें दिखाया था। तभी तोका बोलते हैं असल में वो हमसे अलग नहीं है, वो सिर्फ एक आत्मा है हमारी तरह और हम लोग भी उसकी तरह हैं, लेकिन हमें कुछ थोड़ा सा अंतर है। क्योंकि मैंने जब एक आत्मा बनी थी तो तुम मुझे हेल्प करने के लिए आ रहे थे और तुमने मुझे सिखाया कि गलत क्या है और सही क्या है। उसके साथ साथ तुमने मुझे बचाया था और तुमने मुझे एक डेट पर भी लेके गए आज की तरह। और हमें दिखाया था वो बोलते हैं असल में कुर्मी और मेरे बीच कुछ गलत होगा तो वो असल में तुम हो गए, क्योंकि तुमने मेरी तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया था लेकिन कुर्मी की तरफ कोई भी फ्रेंडशिप का हाथ नहीं बढ़ाया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी कुर्मी की मदद करो। अगले सीन में दिखाया सीधे बोले तो ठीक है तुमने जो बोला मैं समझ चुका हूँ, इसीलिए मैं कुर्मी की मदद करूँगा। अगले सीन में तो क्या बोलते क्या तुम्हें उससे अभी डर नहीं लग रहा था। अभी सीडो बोलता है कि हाँ लग रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। तो हमें दिखाया तो क्या बोलते तो कोई बात नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले सीन हमें दिखाया था तो क्या बोलते सीडो क्या हम कुछ देर यहीं पर रह सकते हैं। तो हमें दिखाया सीडो हाँ बोलता है। अगले सीन में स्कूल का सीन दिखाया था, स्कूल में हमें दिखाया था कि वहीं पर हमें जो कुरुमी होते वहाँ पर चले जाते और बोलते कि सीडो सन गुड मॉर्निंग। तो हमें दिखाया था सीडो ही बोलते हैं गुड मॉर्निंग कुरुमी।
अगले सीन वहाँ पर हमें सीडो के पीछे वो तीनों लड़के आ जाते हैं और बोलते ही देखो इस बंदे को देखो, वो स्कूल में भी कुर्मी का पीछे नहीं छोड़ रहा है। हमें दिखा जाता है तो आ जाते और बोलते कि तुम इसको परेशान मत करो। अगले सीन में हमें कुर्मी होते बोलते कि मुझे लगा था कि तुम कल के हफ्ते के बाद तुम यहाँ पर आज स्कूल नहीं आओगे। तो हमें दिखा दे सीडो बोलते कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हें बचा के ही रहूँगा। तभी कुर्मी बोलते हैं तुम्हें कैसी अजीब सी बातें करने लगे हो। तो हमें दिखा दे सीडो बोलता है कि मैं तुमको और लोगों को मारने नहीं दूंगा, तुम जो भी हो जाए। तभी हमें कुर्मी बोलते तो ठीक है, तुम यही चाहते तो ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। अगले सीन हमें दिखा दे सारे लोग क्लास में अच्छे से मतलब क्लास अच्छे से चल रही होती। तभी अचानक से हमारी कुर्मी होती वो अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आ रही होती है और हमें दिखाया जाता है वो अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आ चुकी होती है। और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि हमारे तो किसी की कुर्मी होते वो स्कूल के चारों तरफ एक स्पिरिचुअल बैरियर लगा जाती है। तभी हमें दिखा वो बोलती है कि असल में सीडो जान चलो हमें देखते हैं तुम्हारे बातों में कितना सच्चाई है। अगले सीन में हमें दिखाया था माना बोले तो मुझे यकीन नहीं होता तुम और बेटा भैया तुम दोनों एक साथ मिले हुए हो। तो हमें दिखाया था हमें कुत्ते बोलते असल में तुम्हें पता चल गया तो तुम्हें क्या चाहिए। तो हमें दिखाया था वो बोलते असल में मुझे इस तरह सीडो चाहिए, मतलब मेरे बड़े भाई मुझे चाहिए। तो हमें दिखाया था वो बोलते असल में तुमने कैसे बिना किसी हत्यारे के मैंने बड़े भाई को उस आत्मा के सामने जाने को कहा। तो हमें दिखाया था कुत्ते बोलती तुम मुझे हंसाओ मत, तुम क्या सोचती हो कि मैं सीडो को तुम्हारे से कंपनी के पास में भेज दूँ जो आत्मा को किलर मतलब आत्मा को मारती है। तो हमें दिखाया था वो देगी तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है। तो हमें दिखाया था कुत्ते बोलती क्या मुझे पता नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी कंपनी वो है कि बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे वेपन को सेल करती है और तुम उसी कंपनी एक एम्प्लॉय, मैंने सही कहा ना। अगले सीन में दिखाया था हमारा सीडो होता है वो बोलता है कि तो ठीक है अभी मुझे कुर्मी के साथ बातें करना चाहिए। तो बच्चा ने से रहने से बोलती है हाँ तुम्हें बातें करना चाहिए क्योंकि अभी तक कुर्मी स्कूल से बाहर नहीं गई है। तभी हमारे सीडो बोलता है असल में कुत्तरी कहाँ है। तभी रेनेसन बोलती है असल में कुत्तरी जो है वो किसी काम से बाहर गई इसलिए आज मैं तुम्हारे नाविगेटर के काम करूंगी। अगले सीन में अचानक से सीडो को कुछ महसूस होता है और हमें दिखाया थे सीडो इधर उधर देखता है और हमें दिखाया वो देखता है वहाँ पर सभी बच्चे बेहोश पड़े हुए होते हैं और हमें दिखाया था रेनेसन बोल रही होती है कि असल में रुको हम इसके बारे में जांच करते हैं। अगले सीन हमें दिखाया था वहाँ पर माना बोलते कि मेरे याददाश्त जाने के बाद उन्होंने मुझे संभाला है। तभी हमें दिखाया था कुत्तरी बोलती तुम सीरियस हो क्या, तुम्हें पता नहीं है उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है। तो हमें दिखाया था फ्लैशबैक कैसे फ्लैशबैक रेनेसन बोली होती कि असल में हमारा जो माना है उसके अंदर कुछ चीज़ें वगैरह फिटिंग कर ली गई है, उसके अंदर बहुत सारी मैजिकल पावर की चीज़ें फिटिंग की गई है जिस कारण वो अगले 10 साल तक ही जी पाएगी। अगले सीन हमें दिखाए थे हमारे कोतरे बोलते क्या तुम्हें सच में उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो बच्चे ने से कोतरे को फोन आता है और बोलता है कि असल में कुरुमी ने स्कूल को हाईजैक कर लिया है। तो हमें दिखाया था हमारी जो कोतरी और हमें जो माना होते वो दोनों वहाँ जाने लगते हैं। अगले सीन में दिखाया था सीडो बोलते तो मुझे अभी क्या करना चाहिए। अगले सीन में दिखाया था हमारे जो हमारे पीछे से तो कहा जाते बोलते कि सीडो मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस हो रहा है, मुझे लगता है कि मेरा शरीर अभी नीचे गिर जाएगा। तो हमें दिखाया था सीडो बोलते तुम्हें कुछ नहीं होगा तुम ठीक हो जाएगा। तो हमें दिखाया था रेंजन बोलती है असल में तुम्हारा उधर तो का सुनने की पावर है जिसके कारण तुम अच्छे से खड़े हो पा रहे हो, इसीलिए तुम्हें सभी को बचाना पड़ेगा। अगले सीन में दिखाया था सीडो को अनाउंसमेंट बॉक्स से सुना देता है कि हमारे जो कोर्मी होते वो बोलते हैं कि सीडो तुम्हें जल्दी से छत के ऊपर आना चाहिए, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। अगले सीन में दिखाया था हमारे जो होते बोलते हैं कि सीडो तुम मत जाओ, लेकिन सीडो बोलते कोई बात नहीं मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं ठीक रहूँगा। अगले सीन में हमारे जो AST की ग्रुप की मेंबर होते मतलब हमारे जो ओरिगामी होते हैं वो अपने एक बैच को अपने सिर पर लगाते हैं और हमें दिखाया था उस बैच को सिर पर लगाने के बाद अचानक से उसकी जो ड्रेस होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है और हमें दिखाया था हमारा जो सीडो होता है वो छत के ऊपर आ चुका होता है। हमें दिखा वो देखता है वहाँ पर बहुत सारे बैरियर वगैरह लगे हुए हैं और वो देखता है अपने सामने कुर्मी खड़ी हुई होती है और हमें दिखाया था कुर्मी बोल रही होती है कि सीडो तुम यहाँ पर आ चुकी हो, मैं तुम्हें कब से इंतजार कर रही थी। तभी हमें जो ओरिगामी होती है वो सीडो के पास आ रही होती है और हमें दिखाया था बोलती है मैं सीडो मैं तुम्हें बचा लूँगी। तभी अचानक से उसके आगे कुर्मी खड़ी हुई जाती है और बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगी। जब हमें तो होते वो नीचे गिर जाते हैं और बोलते कि मुझे उठना ही पड़ेगा। तभी हमें दिखाया अचानक से उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा रोशनी निकलने लगती है। हमें दिखाया था अचानक से ही वो अपने आधे स्पिरिट फॉर्म में आ जाती है और हमें दिखाया था उसकी थोड़ी सी पावर लौट आती है। अगले सीन में अचानक से उसकी तरफ कोई गोली से अटैक करता है। हमें दिखाया था हमारे तो कई बार को देखते हुए बोलते कि वहाँ पर कौन है, कौन मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। हमें दिखाया था वहीं पर अचानक से हमारे कुर्मी आते हुए बोलते कि गुड आफ्टरनून तो का। तभी हमें दिखाया था अगले सीन में हमारा जो सीडो होता है वो कुर्मी के साथ बातें कर रहा होता है और बोलता है कि कुर्मी तुम्हें क्या कर रही हो। अगले दिन में दिखाया था कुर्मी बोलते हैं असल में तुम्हें क्या पता नहीं चल रहा, मैं एक टाइम कैस्टल बना रही हूँ जिसके कारण सारे बच्चों का जो टाइम सोर्स है मैंने उसको खींच लिया है। अगले सीन में दिखाया था सीडो वो बोलता है कि तुम इस बारे को हटा दो प्लीज़। मैं दिखाया था तभी हमारी कुर्मी बोलने लगती है असल में मेरी आँखों में जो वॉच लगी है मतलब आँखों में जो घड़ी लगी है उसको बहुत सारे पावर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने सारी बच्चों से बहुत सारे पावर ले रहा हूँ। तभी मैं दिखाया अचानक से वो बोलती चलो सीडो सान मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए
चलो अभी हमारा जो गेम है वो शुरू करने लगते हैं। तो हमें दिखा वो फिर से स्माइल कर बोलती है कि असल में मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा और मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के खाऊंगी और उसके साथ हम दोनों एक हो जाएंगे। अगले सीन में दिखाया सीडो बोलता है कि अगर तुम सिर्फ मुझे चाहती थी तो तुम ये सब नहीं करती। तो हमें दिखाया जाता है कुर्मी बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है असल में तुमने जो मुझसे सुबह कहा है कि तुम मुझे कोई भी इंसान को मारने नहीं दोगे, इसीलिए मैं ये सब किया हूँ। मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारी बातों के तुम कितनी सच्चाई है, क्या तुम मुझसे अभी नफरत नहीं करते हो? मुझे लगता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हो। मैंने सही करना सीडो। तभी कुर्मी फिर से बोलती है असल में तुम आप सुबह कहे हुए अपने शब्द है वो उसको वापस से ले जाओगे तो मैं सारी बैरियर को हटा दूंगी यहाँ से। तभी सीडो बोलते तो ठीक है प्लीज़ तुम यहाँ से बैरियर को हटा दो, लेकिन मैं अपने शब्दों को वापस नहीं लूँगा। तो मैं दिखा कुर्मी बोलती तुमसे बात करना है बेकार। तो अचानक से वो पीछे चली आती है और बोलते कि सीडो सान क्या तुम्हें जो साउंड है वो तुमको कुछ जाने पहचान नहीं लग रही है? तो मैं दिखाया सीडो बोलता है कि ये तो एक स्पेस कुक का साउंड है, मैंने सही कहा ना। अगले सीन में दिखाया थे वहीं पर हमारे रेड निशान और कमांडर होते वो बोलते कि क्या सच में वो ऐसा कर सकती है? अगले सीन में दिखाया कुर्मी बोलती तो तुमने सही समझा, तुम मुझे माफ़ी नहीं मांगोगे तो मैं यहाँ पर सारे लोगों को मार डालूंगी। और तभी रेड निशान बोलती कि हमें जो कुर्मी की जो दिमाग की हालत है वो अभी बिगड़ने लग रही है। और हमें दिखाया था सीडो बोलता है यदि तुम मुझे खाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम इसको रोकना पड़ेगा। ये तुम इसको नहीं रोकोगी तो ठीक है मैं यहाँ से नीचे कूद के अपनी जान दे दूंगी। तो हमें दिखाया थे सीडो बोलता है कि तो ठीक है तुम नहीं चाहती ना। तो हमें दिखाए थे हमारे कुर्मी बोलते तो ठीक है अभी तुम जो करना है तुम कर सकते हो। तो हमें दिखाया सीडो बोलता है तो ठीक है अभी मैं जा रहा हूँ तो मिलते हैं अगले जन्म में। तो हमें दिखाया अचानक से वो नीचे गिरने लगता है और हमें दूसरे सीन का सीन हमें कुर्मी होते वो अचानक से हमें सीडो गया बचा लेती है और बोलती है कि सीडो तुम्हें क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो? मैंने तुमको खाने के इरादा बनाता तुम लेकिन तुम तो खुद ही मर रहे हो। तो हमें दिखाया था सीडो बोलता कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक अच्छे इंसान हो, मैं सही कहा था। हमें दिखाया कुर्मी बोलते कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो हमें दिखाया था सीडो बोलता है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें रोकना पड़ेगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये तुम नहीं रोकेगी मैं फिर से वो काम करूँगा। तो हमें दिखाया था जो हमारे जो कुर्मी होती है वो सारी चीज़ों को रोक देती है, मतलब हमारे स्पेस को वो रोक देती है। उसके साथ ही हमारे स्कूल के चारों तरफ से वो बैरियर को वहाँ से हटा देती है। अगर इसने हमें दिखाया सीडो बोलता है मुझे और एक चीज़ चाहिए क्या तुम मुझे दे सकती हो? तो हमें दिखाया था कुर्मी बोलते वो क्या चीज़ है? और भी एक चीज़ है तो ठीक है तुम बोलो। अगले से हमें दिखाया सीडो बोलते तो ठीक है तुम अभी मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान बन जाओ, एक दूसरे मौका तुम खुद को दो। तो हमें दिखा बोलता है कि ये तुम किसी बातें कर रही हो? तो हमें दिखाना चाहने से सीडो बोलता है कि असल में तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझे पता है तुम पास्ट की सारी चीज़ों को भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी को फिर से जियो क्योंकि मुझे पता है तुमने जो डेट के समय बहुत ज़्यादा अच्छे से मज़े किए थे मेरे साथ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छी इंसान बन जाओ और तुम अपने पास्ट की सारी चीज़ों को भूल जाओ और ये सब चीज़ करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगले चीज़ हमें दिखा देते हैं हमारे जो कुर्मी होते हैं वो सीडो के पास आ रहा होता है और बोलते हैं ठीक है मैं सब करूँगी। लेकिन अचानक से हमारे कुर्मी के बीच में अचानक से एक हाथ आ जाता है उसके पेट को चिरते हुए हमें दिखा देते जो कुर्मी होती है वो वहीं पर नीचे गिर जाती है और वहीं पर वो मर जाती है। अगले इसने हमें दिखाया सीडो के सामने और एक कुर्मी आके खड़ी हुई और दिखाया था कि वो बोलते हैं असल में कुर्मी तुमने क्यों किया? हमें दिखाया था असल में बोलते कि असल में तुम क्या बकवास कर रहे हो, असल में मैं ही रियल कुर्मी हूँ। और एक बात सुन लो मैं तुम्हें चाहती हूँ। तभी अचानक से उसका हाथ जो होता है वो वहीं पर से कट जाता है और हमें दिखाता है उसका हाथ जो होता है वो असल हमारे मेनकर की छोटी बहन माना वहाँ पर आ चुकी होती है। बोलते हैं कि असल में बड़े भैया मैं ठीक टाइम पर आई हूँ। तो हमें दिखाया जाता है कुर्मी बोलती है असल में तुम हमेशा मेरे स्पिरिचुअल ड्रेस को काट देते हो लेकिन आज इस बार नहीं होगा क्योंकि आज मेरे पास बहुत ही अलग अलग चीज़ है। तभी हमें दिखाया था अगले सीन में दिखाया अचानक से एक स्पेल को काट करने लगती है और हमें दिखाया दूसरे सीन में वहीं पर अचानक से उसके पीछे एक अचानक से बहुत बड़ा सा घड़ी आ जाती है और ये बात को देख के हमारे सीडो और माना बहुत हैरान हो जाता है। हमें दिखाया था वो बोलते कि अभी तुम देखोगी मेरा कमाल। तो हमें दिखाया अचानक से वो अपने गन से ही अपने आप को शूट कर देती है। इसके कारण हमारे जो कुर्मी का हाथ होता है वो अचानक से उसके हाथ मतलब वो फिर से उसके साथ आके चिपक जाता है। हमें दिखाया था बोलते कि असल में मैंने अपने टाइम को पीछे कर लिया इसके कारण मेरे हाथ फिर से आके मेरे साथ जुड़ गया है। अगर इसने हमें दिखाया था वो अचानक से हमारे जो माना की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। हमें दिखाया था बोलते अभी तुम समझ चुके होगे मैं तुम्हें कैसे मारूंगी। हमें दिखाया अचानक से वो बोलती चलो हम देखते हैं कि अभी जो मजा वो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अचानक से वो हमें माना के पास आते हैं और बोलते हैं कि अभी तुम मुझे कैसे रोकोगी? तो हमें दिखाया अचानक से वो माना के ऊपर एक गन से शूट करता है। अगले से हमें दिखाया सीडो बोलते तुम ये कैसे कर सकती हो? तभी अचानक से माना के ऊपर हमें कुर्मी ने गन से फायर किया होता है। इसी कारण माना जो होती है वो वहीं पर स्टॉप हो जाती है। हमें दिखाया हम पर अचानक से तो कार हमारी और गेम आ चुकी होता है। हमें दिखाया जाता है वो बोलती है तो ठीक है तुम दोनों यहाँ पर आ चुके हो लेकिन तुम दोनों मुझे हरा नहीं पाओ क्योंकि मेरे पास कुर्मी की फौज है। तो हमें दिखा था वो सारे कुर्मी को बुलाने लगते हैं और हमें दिखा बोलते असल में ये मेरे सारे पास्ट के कुर्मी से। तो हमें दिखाया था वहीं पर हमारे जो कुर्मी थे वो बोलते हैं इन सभी लोगों को यहीं पर ही पकड़ के रखा था। हमें दिखाया जाता है और सारे जो कुर्मी होते हैं वो वही काम करते हैं जिसको उस कुर्मी ने करने के लिए बोला हुआ होता है। हमें दिखा था वो बोलती है तो ठीक है अभी हम अपना खेल शुरू कर सकते हैं। तो हमें दिखाया तो वो अचानक से हम बोलते हैं अभी चलो सीडो तुम्हारे और मेरे बीच में अभी कोई भी नहीं आएगा। तो
अचानक से वो अपने हाथ को ऊपर करके बोलते हैं कि चलो अभी हम एक मजे करने वाले हैं। तो हमें दिखा अचानक से वो एक स्पेस क्वीन को बुलाती है और हमें दिखा सारे जो चीज़ें वगैरह होते हैं वो अंडरग्राउंड जाने लगते हैं। तभी कुरिन बोलते हैं कि तो तुम्हें पता चल चुका होगा मैं कितने ज़्यादा खतरनाक हूँ, मैं सही करते हुए दिखाया अचानक से स्कूल के ऊपर बहुत बड़ा सा स्पेस क्वीक आने वाला होता है। तभी अचानक से अगले सीन में दिखा वो स्पेस क्वीक अचानक से वहाँ से गायब हो जाते हैं। और हमारे ये बात को देखते हुए हमारे जो कोरी में होती है और मैं सीडो होता है वो अचानक से हैरान हो जाता है और बोलते हैं अभी क्या हुआ। अगले सीन हमें दिखाते हैं एक लड़की होती है, वो बोलती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है, एक स्पेस क्वीक दूसरे स्पेस क्वीक के टकराने के बाद वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाते थे। हमें दिखाया वहीं पर और कोई नहीं हमारी कोतरी खड़ी हुई होती है और दूसरे से दिखाया थे। तभी ओरियन बोलती है तो भैया तो मैं जिसने मेरे माँ बाप को मारा था। तभी हमें दिखाया था सीडो बोलता है कि तुम हो कोतरी। अगले सीन में दिखाया था कोतरी बोलती है कि हाँ इसलिए मैं इसको मतलब मेरे स्पिरिचुअल फॉर्म को मैं कुछ समय के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ सीडो। अगले सीन में दिखाया हुआ अचानक से अपने हथियार को बाहर निकालने लगती है और बोलती है कि चलो कुरुमी तुम्हारे और मेरे बीच में एक डेट को शुरू करते हैं। उसी के साथ ही आज का जो हमारा डेटेड लाइफ का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 9 होता है उसका स्टोरी लाइन यहीं पर ही खत्म हो जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक और इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही न्यू और इंटरेस्टिंग आने आप लोग के रोज लाते रहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ज़्यादा, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को साथ गाइस।